अच्छा, ए प्लस और ए और बी ये कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी क्या है? इस वक्त कितने परसेंट हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है? खरीदने के बाद से लेकर ये तमाम तर अमल कंस्ट्रक्शन के आगाज होने तक किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? तो इस वक्त जिस बंदे ने अगर आगे प्लान किया हुआ है कि मैं 3-4 साल में अपने घर को मुकम्मल करना चाहूँगा, आज वो प्लॉट ख़रीदता है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन से परसेंट हैं उसके लिए? अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी बहरिया टाउन में कि कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रही है। प्लॉट के बारे में आपको बता रहे थे, जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं अपार्टमेंट के, फ्लैट के, शॉप्स के, मॉल्स के, तमाम तर चीज़ों में आपको बता रहे हैं। लेकिन आपके सवाल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि ख़ुद से कंस्ट्रक्शन जो करवाना आप चाह रहे हैं प्लॉट्स के ऊपर, और ख़ास तौर पर आज हमने जो वीडियो को रखा है वो आपके सवालों पर है। सबसे ज़्यादा जो हमें सवालात मिल रहे हैं और जो फीडबैक आपका आ रहा है वो आ रहा है इस वक्त इन्वेस्टमेंट प्लान, इंस्टॉलमेंट प्लान, और वो है 1 to 5 यानी कि 125 यार्ड के विलास के लिए, उन घरों के लिए। तो आज हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मौजूद हैं, अली रज़ा, उनसे जानेंगे। अली, सबसे पहले तो जब भी हम कोई वीडियो कर रहे होते हैं, जब हमें सवाल आ रहे होते हैं ईमेल्स के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, वो ये होता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान को थोड़ा सा क्लियर करके बताएं, फिर उसके बाद हम चलेंगे आज मुख्तलिफ़ सवालों की जानिब। लेकिन सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट प्लान है मैं चाहूँगा वो बताया जाए। आपने 1.5 साल के करीब वो बताया है, एक तो ये 1.5 साल से ज़ायद हो जाए तो कुछ हो जाएगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है इसका परसेंटेज के हिसाब से क्या तरीक़ाकार है? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। जी बिल्कुल, बहुत से लोगों के सवालात थे कि अपार्टमेंट्स पर वीडियो आई, प्लॉट्स पर आई, मॉल्स पर आ गई, लेकिन कंस्ट्रक्शन पर कब आएगी, तो इसलिए आज की नशिस्त रखी गई थी। देखें, जो 125 यार्ड्स की कंस्ट्रक्शन है, इसमें हमने जो एक पहले वीडियो की थी अली ब्लॉक की, उसमें भी हमने बताया था कि कंस्ट्रक्शन प्लान का मतलब इंस्टॉलमेंट प्लान पर हम बिला देंगे। तो आज जो मखसूस है वो इसी पर हम ये कर रहे हैं वीडियो। इसमें ये है कि 125 यार्ड्स के प्लॉट पर हम आपको विला बनाकर देंगे। इसमें 2 सूरतें हैं। अगर आपका प्लॉट 125 गज का बहरिया टाउन में है, वो किसी भी ब्लॉक या प्रीसेंट में हो, और वहाँ पर पोजेसन अगर आ गया, तो हम आपको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे सकते हैं। एक बात है, अगर आप पूरा विला इंस्टॉलमेंट्स पर लेना चाहते हैं, तो हमने मतलब अपनी टीम के साथ बैठकर ये मशवरा किया था कि 18 मंथ्स इंस्टॉलमेंट पर हम लोगों को विलास देंगे, क्योंकि मतलब ये इस एरिया, इस टेन्योर को इसलिए सेलेक्ट किया गया कि कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि जल्दी डिलीवर किया जाए, लेकिन बाद में फिर जिस तरह सवालात आए लोगों के, या जिस तरह लोगों ने पूछा कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें इंस्टॉलमेंट्स में, तो अब हमने ये सोचा है कि अपने उस डिसीजन को रिव्यू इस तरह किया है कि 18 मंथ्स का प्लान ही होगा, लेकिन अगर कुछ लोग 2 इयर्स का प्लान चाहेंगे तो हम 24 मंथ्स मतलब उनको 24 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट पर विला देंगे, जो कि मतलब बहरिया टाउन में वो फिर डिसाइड किया जाएगा कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं या उनका बजट क्या होता है। अच्छा, ए प्लस और ए और बी ये कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी क्या है? देखें, बहरिया टाउन में 3 तरह की कंस्ट्रक्शन की जाती है बिल्डर्स की तरफ से, और इसमें फिर लोगों के बजट का बड़ा अमल दखल होता है। अमूमन लोगों के पास जो अगर एक प्लॉट ले लिया तो फिर बाद में अल्टीमेटली प्लॉट के बाद मकसद घर बनाना होता है। सही। तो घर बनाने के लिए कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा यानी कि लग्जरी घर बनाने के लिए शायद उतना बजट नहीं होता, तो उसके लिए इनको कैटेगराइज किया गया है कि आप कि अगर ए प्लस कंस्ट्रक्शन है तो उसका हमने अपनी वीडियोस में भी जिक्र करते रहते हैं कि आपको 60 से 65 लाख रुपए का बजट रिक्वायर्ड है अगर आपको ए प्लस विला चाहिए। सही। अब बहुत सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए? जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 125 यार्ड पर 60 to 65 लाख है। ठीक। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर चूँकि देखें हमेशा फिनिशिंग पर ही पैसों का डिफरेंस आता है। ग्रे स्ट्रक्चर ए हो, बी हो, सी हो, उनका सेम बनता है। ठीक। तो उन पर फिर हम थोड़ी यानी कि एक होता है कि कोई डिज़ाइनर घर होगा तो वो ए प्लस में बनता है, तो फिर हम कुछ चीज़ों को माइनस करके हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इस
अपॉर्चुनिटी से, इस इंस्टॉलमेंट प्लान से फ़ायदा उठाएं और उसकी फिर प्राइस भी तकरीबन हर कैटेगरी की 4 से 5 लाख कम हो जाती है। कम से कम लोग अपने घरों में आ जाए। जी बिल्कुल, अगर आप मतलब मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं तो 50, 55 और 60 लाख ये ए रिस्पेक्टिवली सी, बी और ए है का रेट्स मतलब मैंने बताए हैं। फिर आपको अगर उसमें कुछ एडिशन करवानी है तो फिर तो आप जितना पैसे डालते जाओगे अपने घर को तो फिर वो ए प्लस कैटेगरी बन जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि इस वक्त कितने % हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है? 125 गज के देखें, 125 गज की बात जी 125 गज में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट प्रीसेंट है जहां पर कंस्ट्रक्शन के अंबार लग गए हैं, अली ब्लॉक है, जहां पर तकरीबन आने वाले दिनों में हम वैसे इस पर डिटेल वीडियो भी करने जा रहे हैं, तकरीबन 1000 घर वहाँ पर बन चुके हैं। अच्छा। या बनने के मराहिल में है। वो तो मेरे ख्याल में कुछ 4-4.5 तो टोटल प्लॉट टोटल प्लॉट थे, तो उसका 1000 घर वहाँ पर तकरीबन 20 to 25% जी बिल्कुल वहाँ पर कंप्लीशन की तरफ है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है प्रीसेंट 15, प्रीसेंट 14, 10B, 11B और प्रीसेंट 27। ये वो ब्लॉक प्रीसेंट है बैरियर टाउन कराची में जहां इस वक्त यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तेज़ी से जारी है और लोगों का रुझान इन प्रीसेंट में बहुत ज़्यादा है। सही। वो इस साइड पर आना चाहते हैं। फिर यहाँ पर जो डिफरेंट प्लान्स हैं वो हम अपनी इनफरादी तौर पे हर प्रीसेंट पर अपनी वीडियो करेंगे इंस्टॉलमेंट्स के और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। अच्छा, प्लॉट किसी ने ख़रीद लिया है, अब वो ख़ुद से कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है या फिर आप कंस्ट्रक्शन उसको करके देंगे, यानी कि विला तैयार करके देते, ख़रीदने के बाद से लेकर ये तमाम तर अमल कंस्ट्रक्शन के आगाज़ होने तक किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? हाँ, ये एक मुश्किल काम है, बहुत कम लोगों को इसका इल्म है। और ये इसमें आप देखें कि प्लॉट आप लेते हैं तो इसके बाद आपको अपने प्लॉट को कब्ज़ा लेने के लिए पोजेसन चार्जेस यहाँ बैरियर टाउन के होते हैं, हर प्लॉट के डिफरेंट हैं, और यूटिलिटी चार्जेस ये आपको बैरियर को पे करने हैं। अगर आपका प्लॉट कैटेगरी है, यानी कैटेगरी से मुराद कॉर्नर है, रोड का है या फेसिंग पार्क है, या आप समझ लें क्योंकि कैटेगरी है मतलब कि स्ट्रीट से हटकर प्लॉट है, तो बैरियर उस पर 10% आपको बुकिंग अमाउंट का चार्ज करेगा। सही, ठीक है, ये आपको पे करना है बैरियर में, और आपका पोजेसन लेटर आपको विद इन 90 डेज आपको मिल जाएगा। आफ्टर हैविंग पोजेसन आपको फिर बाकी चीज़ों के लिए जाना है कि आपने घर बनाना है तो आपको फिर मैप यानी नक्शा पास करवाना है, फिर उसके बाद ड्राइंग पास करवानी है, फिर उसके बाद MEP होती है एक, फिर सोइल टेस्टिंग होती है। तो उसके बाद जाकर ये तमाम चीज़ें करवाने के बाद आपको मिलती है NOC। सही। उस NOC के बाद आप फिर अपना घर वाकई जिसे खड्डा कहते हैं, खड्डा मतलब लगा सकते हैं अपने घर को तामीर करने के लिए। तो एक लंबा मरहला है, लेकिन बहरहाल ये है कि सेफ़ एंड साउंड चीज़ें हो सकती हैं। एक सवाल, इस वक्त आप कह रहे हैं कि अली ब्लॉक जो है वो हॉट केक है, लेकिन अली ब्लॉक कदरे थोड़ा सा महंगा भी है, जैसे हमने अपनी वीडियोस में बताया। तो इस वक्त जिस बंदे ने अगर आगे प्लान किया हुआ है कि मैं 3-4 साल में अपने घर को मुकम्मल करना चाहूँगा, आज वो प्लॉट ख़रीदता है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन से प्रीसेंट हैं उसके लिए? देखिए, अली ब्लॉक तो नंबर 1 है। ठीक। और अगर अली ब्लॉक को हटा दें तो फिर 15 और 14 नंबर 1 है। सही। कि अली ब्लॉक का कोई कंपैरिजन नहीं है कंपैरेटिवली दूसरे 125 यार्ड से। ठीक। तो हम इसको रिस्पेक्टिवली इस तरह बता देते हैं कि अली ब्लॉक प्रीसेंट 15, 14, प्रीसेंट 27 एंड 10B, 11B। अब जो तमाम लोग जिनका बजट अली ब्लॉक का नहीं है तो उनकी नेक्स्ट मूव होती है प्रीसेंट 15 और प्रीसेंट 14। अब जब लोग यहाँ पर नहीं अपने बजट को मतलब लेकर आ पाते तो फिर डेफिनेटली उस प्लॉट की देखें, कंस्ट्रक्शन रेट कभी चेंज नहीं होगा, वो अली ब्लॉक हो या वो कोई दूसरे प्रीसेंट्स हो। प्लॉट्स कम। जी बिल्कुल। अब मामला आ जाता है प्लॉट की प्राइस पर, तो फिर जो थर्ड मूव बनती है आफ्टर 15 एंड 14 वो बनती है प्रीसेंट 27 की। सही। क्योंकि वहाँ पर इनसे कम रेट पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं या कदरे कम ही होते हैं। अगर वो लोग मतलब वहाँ भी प्लॉट नहीं आ रहे तो फिर प्रीसेंट 10B और 11B और देन फिर प्रीसेंट 15A में वो तमाम लोग जा सकते हैं जिनका बजट कम है, जो 1 करोड़ के अंदर विला चाहते हैं, तो उनको ये विला इंस्टॉलमेंट्स पर इन प्रीसेंट्स में दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अली, आपने बड़ी मालूमात दी 125 यार्ड पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से और
किस परसेंट में जाना चाहिए, उसके हवाले से भी आपको शुक्रिया। नंबर्स मुसलसल आपके नीचे आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के प्लान से मुताल्लिक इन नंबर्स पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी के हवाले से आपको बताया A, B, C, उसके हवाले से भी डिटेल आपको मालूम हो सकती है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि अगर कोई 18 मंथ्स की बजाय 24 मंथ्स पे भी जा रहा है, उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगले आने वाले दिनों में हम 250, 500 और 1000 यार्ड तक के कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है, उसका प्लान क्या हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद कुछ सवालात हों तो ज़रूर आप पूछिएगा, उन सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो नंबर्स हैं उन पर आप ज़रूर रब्ता कीजिए। अपना घर बनाने के लिए आज से कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर अपनी छत के नीचे आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।